अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है चौथा रोज़ा है, फोर्थ रमज़ान, मतलब फोर्थ रोज़ा चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। तो आज जो है ना मेरा बिना सहरी वाला रोज़ा है। बिना सहरी वाला रोज़ा तो उसको खैर नहीं बोलेंगे क्योंकि रात को थोड़ा लेट नाइट खाना खाया था। रात को 12 बजे खाना खा लिया था और माशाल्लाह से बड़ा जमकर खाना खाया था, तो इसलिए फिर सहरी के टाइम भूख नहीं लगी। और मेरी अम्मी ना मुझे बार बार आके उठा के बोलने लगी, अंबर कबाब खा लो, दूध पी लो, या तो एक काम करो कुछ हल्का फुल्का ब्रेड अंडा खा लो। अरे भाई नहीं भूख लग रही, लेकिन अम्मी को इतना अजीब लग रहा था कि नहीं सहरी सब लोग कर रहे हैं और अंबर जो है ना सहरी नहीं कर रही क्योंकि मैंने खाना खा लिया था ना, इसलिए। तो मैं अपना ही पेट है भाई, तो अब ऐसे भी नहीं कि रमज़ान का मतलब ये भी नहीं बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में ज़्यादा खाने में आ रहा होता है, आम रूटीन में इतना खाने में नहीं आ रहा होता जितना रमज़ान में खाने में आ रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग एक ही टाइम का तो खाना स्किप करते हैं, वो होता है लंच, और बाकी जो है आप समझ लो कि मगरिब के टाइम हम लोग इफ्तार करते हैं, देन उसके बाद डिनर, फिर उसके बाद सहरी। तो ये 3 टाइम का हो ही जाता है अगर देखा जाए कुल मिला के। और इफ्तारी में जो हम लोग हेवी हेवी चीज़ें खाते हैं, इतनी ऑयली तली हुई, पता नहीं क्या क्या। ये देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, सफाई का जुनून चढ़ा हुआ है, झाड़ू लेके झाड़ू लगा रहा है। तो हम लोग जो इफ्तारी में खाते हैं वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, चीज़ें तेल में पकी हुई होती हैं, पता नहीं क्या क्या, वो आम रूटीन में खाने में नहीं आ रही होती लेकिन रमज़ानों में खाने में आ रही होती है। इसको पता नहीं क्या हो गया इब्राहिम, ये देखो ज़रा आस्तीन कहाँ जा रही है, बस निकाल के झाड़ू लगा रही है। इधर आ जाओ, हाँ हो गई घर की सफाई। दरअसल आज जो है ना संडे है, मासी आई नहीं है, तो आज ये काम कर रहे हैं हमारे, ये मासा काम कर रहे हैं। इधर आओ इधर आओ इब्राहिम, झाड़ू गंदा है, झाड़ू गंदा है, छोड़ो 2 मिनट। आहा छावालेकुम कर दो, छावालेकुम छावालेकुम कर दो, छावालेकुम। आई क्या मेरा बेटा, ये बहुत प्यारा था है। अच्छा वो तो बोल दो जादू है, जादू। ये वो मूवी नहीं है कोई मिल गया जादू वाली, वो बड़ी शौक से देखता है, इसमें जादू आता है ना है। और वो मामू तो बोल दो हाँ हाँ टॉय 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 हैं। अच्छा ऐसा है क्या, ये है इनके, ये देखो जरा, ये मेरी औलाद जो है ना सुबह सुबह आज उठ के बैठ गई 9 बजे, और 9 बजे से तंग करके रखा हुआ है ऐसे घूमता रहता। अभी इसको सुलाने के लिए इतनी मैंने जद्दोजहद करी कि भाई सो जा सो जा सो जा सो जा। ये ना दरअसल इसको एक इतना सा भी शोर नहीं होना चाहिए कमरे में, इवन के ये अजान की आवाज़ से भी उठ जाता है, भले वो फजर की हो ईशा की हो, कोई सी भी अजान हो रही हो ना, ये उठ जाता है। बाहर अगर ट्रैफिक अगर कोई हॉर्न बजाता चले आएगा ये उठ जाएगा। इतना बस क्या बताऊँ, इतनी नाजुक सूरत हाल होती है जब ये सो रहा होता है ना घर में। कभी कभार बस आप समझ लो कि मेरा चिड़चिड़ापन उठ जाता है कि यार शोर मत करो, यहाँ मत जाओ, दरवाज़ा आहिस्ता बंद करो, शोर नहीं करो, अभी इतनी मुश्किल से सोया है। तो सब लोग बोलते हैं यार क्या मसला है तुम्हारा बच्चा, कोई पता नहीं क्या, जब सोता है तो अलग ही जो है ना वो हो जाता है घर में ना कि शोर नहीं करो। तो ये है क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों से सोता है, और सोता है तो बड़ी मुश्किलों से इसकी नींद पूरी होती है। इब्राहिम क्या पहने ये पिछले साल का पजामा है, अभी तक बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, मैंने अभी पहना देती हूँ, अगले साल तक तो अगले साल फिक्स आ जाएगा। ए इधर आओ, इधर आओ, सबको बोल दो हेलो, इधर तो आओ, अच्छा बात तो कर लो, बात तो कर लो। आउच मुझे ना किसी ने कमेंट किया कि अम्मा तुम्हारे जो बाल है ना बेबी हेयर्स जो आ रहे हैं ये ना जब आते हैं जब बच्चा बोलने लग जाता है। मैंने बोला है ये कौन सी नई चीज़ सुनने को मिली कि बच्चा बोलने लगता है तो माँ के यहाँ पे बाल उगते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने ये बोला था कि ज़्यादा स्कार्फ पहनने से होता है। भाई पता नहीं क्या टूट के है क्या बात है देखो ये है डम डम डूडी डूडी डम। इधर तो आओ,
बंद कर दो दरवाज़ा, गंदे बच्चे हो गए हो आप, सुनते नहीं हो मेरी बात को। चलो दरवाज़ा बंद करो। हाँ, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि अंबर ने ना अपना वेट काफ़ी कम किया है। अब वेट मैंने अपना कम नहीं किया, खुद ब खुद ही हो गया और पता नहीं कितना हुआ है। अब ये देखो, ये मेरी औलाद है ना, ये मुझे बढ़ाना चाहती है। ये मुझे एक्सरसाइज करा दी थी, जब से ये चलना शुरू किया ना इतना मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ाता है कि मेरी एक्सरसाइज घर में ही हो जाती है, इसलिए मेरा वज़न कम हो गया है भाई। हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सीढ़ी में भागेगा, कभी सीढ़ियों पे चढ़ जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी झाड़ू लेके घूमता रहेगा, कभी डिस्पेंसर का ढक्कन खोल देगा, मतलब बटन खोल देगा। अजीब ये भैया इनका। चलो कमरे में चले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गंदे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। तो इब्राहिम को लेकर ना मुझे बहुत सारी चीज़ों का डर ही लगा रहता है। देखें अब भी हाथ आ जाता है इसका, इसकी लगती भी बहुत तेज़ तरह से ना, ये खुद ही जो है ना खेलता है, खेलते खेलते इसके कप लग जाती है और बस ऐसा है। अभी बीच में ना ये इतना ज़्यादा कोई ज़िद्दी हो गया था कि इसको कोई अगर चीज़ नहीं देते थे ना तो ये सर पटक पटक के ना मारने लग जाया करता था। इसकी इतनी मुश्किलों से आदत छुड़वाई है वो, इसके ना जो है बाकायदा पूरे गुमड़े हो जाया करते थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा था कभी। मतलब बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो ज़िद करते हैं, तो ऐसा है। अम्मी कहती हैं कि ना बच्चों को सोते हुए प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सोते हुए प्यार भी बहुत आता है इस पे, बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे हाथ नहीं आता ना, पूरे दिन तो इधर उधर भागता रहता है, बस सोते हुए ही हाथ लगता है मेरे, तो मैं इसको सोते हुए ही प्यार करती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं नमाज़ अदा कर रही थी, अच्छा इब्राहिम को बोलो ना अल्लाहु अकबर, तो वो फ़ौरन जो है ना सजदे में चले जाता है। सही कहते हैं लोग, जो बड़ों को देखता है ना बच्चा वही सीखता है और वही करता है। जैसे अब वो देखता है कि हम लोग नमाज़ अदा करते हैं, सजदा करते हैं, तो जैसे इसको अल्लाहु अकबर बोलते हैं ना तो वो सजदा करने लग जाता है। इवन कि मैंने इसको कुछ भी सिखाया नहीं, बस वो जो देखता है वही सीख रहा है। और ये जैसे ही देखता है ना मेरे मोबाइल में वीडियो बन रही है, मोबाइल उठा उठा के भागने लग जाता है इधर उधर। फिर इसको मैंने टॉयज़ निकाले और ये टॉयज़ से जब तक नहीं खेलता जब तक इसके साथ बैठकर नहीं खेलूँ। अगर मैं इसके साथ नहीं खेलूँगी ना तो ये भी टॉयज़ को हाथ नहीं लगाता। खैर आजकल इंस्टाग्राम पर ना एक वीडियो चल रही थी, वीडियो भी आप लोग देख ही रहे होंगे। फ़िज़ा अली के शो की थी, वो होस्ट बनी हुई थी और उनके गेस्ट आए हुए थे और भाई वो अपने जो है ना शादीशुदा मसलों को लेकर बैठी हुई थी कि भाई अब बस मैं नहीं चला सकती और सास इस तरह से करती है, नंद ऐसे करती है, शौहर ऐसे करता है, बस मैं तो कोई स्टेप ले लूँगी और ये और वो। अभी 2 महीने पहले शादी हुई, पता नहीं 2-4 महीने पहले शादी हुई है। और जब भी बड़ा जो है ना वो चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि इतने करोड़ का सेट पहन लिया और इतने करोड़ का सूट पहन लिया और तारी ज़मीन ने निकप पड़ाया, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। खैर ये सब कुछ देखने के बाद मैं सोचने लगी कि यार लोग कितनी ईजीली मतलब सोशल मीडिया पर बैठ के तमाशा, मतलब अभी तो आपने कोई स्टेप नहीं लिया ना क्या कहते हैं, लड़के ने कोई स्टेप लिया ना लड़की ने कोई स्टेप लिया, तो फिर आप सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी खराबियाँ खुद ही कर रहे हो। ठीक है, मैं सोच रही थी कि अभी तो शादी हुई है, मतलब आजकल के दौर में ना, मतलब आजकल जो चल रहा है, जितना भी माहौल ख़राब चल रहा है, 2 महीने शादियां भी चल जाए ना बहुत बड़ी बात है। जब भी 6 महीने की शादी पे ना लड़कियां जो है ना केक काट रही होती हैं कि भाई 6 महीने कंप्लीट हो गए, 7 खेल से गुजर गए। थोड़े दिन पहले सैलून जब गई थी ना तो उन्होंने भी यही बोला कि अंबर जितनी दुल्हनें बनने आती हैं जब उनका नेक्स्ट चक्कर लगता है तो वो कहती हैं भाई हमारा फैसला हो गया, ये हो गया वो हो गया। बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रहा है। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और बस आसानियाँ करे, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। लेकिन जब मैं आज सुबह उठी ना तो उनकी एक रिकॉर्डिंग लीक हो गई, मतलब वो सब कुछ अपना टीआरपी के लिए कर रही थी। ये पहले के दौर में होता होगा कि लड़कियाँ या कोई भी ख़वातीन इस तरह के शोज़ वगैरह देखती होंगी तो रोने लग जाती होंगी, इमोशनल हो जाती होंगी कि यार लड़की के साथ क्या हो गया। लेकिन अब जो है ना लोग ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अब लोग अक्लमंद और समझदार हो गए हैं। इतना ट्रॉल किया पता नहीं किसी ने इनकी ना, वो लोग ब्रेक पे गए होंगे और वहाँ से जो है ना ये खूब हंस रहे भाई कि ना खूब अच्छी एक्टिंग करी, खूब अच्छे से आंसू निकाले और ये टीआरपी बड़ी ज़बरदस्त आई, ये वीडियो वायरल जा रही है, ये वो सब कुछ जो है ना उनका क्या हुआ, लीक हो गया भाई। लो भैया, मैं कहती हूँ एक टीआरपी के लिए आप लोगों ने फेक सिंपैथियाँ क्यों लेनी है। मतलब किसी के साथ अगर रियल भी हो रहा हो ना
तो अल्लाह माफ़ करे, लोग यही समझे कि यार ये भी ड्रामा ही कर रही होगी एक टीआरपी के लिए या समथिंग कुछ भी। वैसे तो जिन लोगों के साथ होता होगा ना, मुझे नहीं लगता कि वो सोशल मीडिया पे बैठकर इस तरह से करते होंगे। ये वाली जो बातें हैं ना, आई थिंक ये फैमिलीज़ वगैरह के अंदर ही डिस्कस होनी चाहिए और वही बेहतर रहता है। खैर, यहाँ पर जो है ना इफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। दैन इसके बाद यहाँ पर मैं चिल्तन प्योर के कर्नल राइस से बना रही हूँ इब्राहिम के लिए खिचड़ी। और मतलब इनके जो राइस होते हैं ना, इनको भीनना नहीं पड़ता, छानना नहीं पड़ता कि इसमें कोई कंकर आ जाएगा या समथिंग इस तरह की भी कोई चीज़। बड़े साफ़ सुथरे चावल, अच्छा चावल है इनका, बहुत ज़्यादा पतले पतले लंबे लंबे चावल होते हैं इनके, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, इनका टेस्ट ही अलग होता है। इनको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे राइस हैं, पता नहीं कौन कौन से तरीके के राइस हैं, मतलब मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। ब्लैक राइस भी होते हैं भाई, और भी पता नहीं कौन कौन से राइस हैं इनके, आपको पेज पे जो है ना मिल जाएंगे। तो खैर यहाँ पर तो मैं कर्नल राइस की जो है ना बना रही हूँ इब्राहिम के लिए, क्योंकि इब्राहिम का तो मैं खाना कुछ भी बनाऊँ ना, तो मैंने उसको एंड में हैंड ब्लेंडर से पीस देना होता है। तो खैर, तो ये है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, फिर मैं इसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए रख देती हूँ। खिचड़ी मैं अलग अलग तरीके से बना रही होती हूँ, उसकी एक तरीके से नहीं बनाती हूँ मैं कभी कुछ ऐड कर देती हूँ, कभी कुछ ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो डाइजेस्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पर हाँ जो है ना, मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दी थी, 2 क्या कहते हैं फाके। उसके अलावा जो है ना थोड़ा सा आलू ऐड कर दिया, खीर ऐड कर दो या मटर ऐड कर दो अगर आपके पास रखे हैं तो, या तो फिर गाजर ऐड कर दो हल्की फुल्की सी, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। बाकी मिर्च मसाले के अंदर हम लोग कुछ खास ऐड नहीं करेंगे, जस्ट काली मिर्च और हल्का फुल्का नमक अगर ऐड करना है तो कर दो, वरना फिर इतना कुछ खास मैं ऐड करती नहीं हूँ। और इसके अलावा जो है ना हल्दी, दैट्स इट, बस ये मिर्च मसाले जाते हैं इसमें। और ये है काली मिर्चें मैं कुटी हुई, या आप जो है गोल वाली मिर्चें भी ऐड कर सकते हो, वो वैसे भी हैंड ब्लेंडर में पिस जाती हैं। तो ये है, बच्चा बड़ी शौक से खा लेता है। और उसको पानी ज़्यादा ऐड कर लेना, ताकि इतनी नरम और मुलायम और थोड़ी सी पतली पतली बन जाए, ताकि बच्चे के खाने में इजीली हो जाए। तो मैं खिचड़ी के जायके ही जो है ना चेंज करती रहती हूँ, बस कभी कोई चीज़ ऐड कर दी, कभी कोई चीज़ ऐड कर दी। वैसे तो रेगुलर रूटीन के अंदर ज़ाहिर है बच्चों को और भी चीज़ें देनी चाहिए, वो भी मैं देती हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को ना वो मैंने दिखाई नहीं है। यहाँ पर ना कर्नल राइस को मैं पैक करके रख दूँगी, तो ये बस मैं इब्राहिम के लिए निकालती हूँ और इसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ इन चीज़ों। चिल्तन प्योर के पेज पे ना खिचड़ी चावल एक अलग है, वो भी मैं ऑर्डर करके मंगवाऊँगी और चेक करूँगी यार कि वो कैसे हैं। वो ज़ाहिर है खिचड़ी के लिए होंगे। फिर इसकी तो बिरयानी भी बहुत मज़ेदार बनती है वैसे कर्नल की ना, कि तो सारे के सारे चावल बड़े ज़बरदस्त हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और बाकी इनके पेज पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। इसके बाद जो है ना अम्मी भाभी ये लोग चले गए थे तरावी पढ़ने के लिए, घर में तहसीन और मैं थे। तो यहाँ पर ना फिर इब्राहिम के कुछ कपड़े वपड़े धो के इस तरह से मैं रात में डाल देती हूँ, पंखा चला देती हूँ, सुबह तक ये ड्राई हो जाते हैं, छत पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। और भाई ये जनाब मेरा शहजादा फिर से आ गया, ये देख रहा है ये पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाता है, ये इसको पता चल जाता है मेरी वीडियो बन रही है, तो ये ऐसे ऐसे फैसेस बनाने लग जाता है माशाल्लाह से। फिर इसके बाद ये भागता हुआ मेरे पास आया, तो बस ये है कि थोड़ा सा प्यार करवाता है अपने आप को, देन उसके बाद फिर भाग जाता है, अपने खेल कूद में लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है मम्मा मम्मा, बस ऐसे ही चलता रहता हमारा। तो वही बात है कि शादी कोई मजाक नहीं होती, देखिए ज़िंदगी भर का साथ होता है, आपकी जो है ना नस्ल का सवाल होता है। आप इस तरह की शोज़ करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब फ़िज़ा अली के जो शो था उसकी बात करें कि इस ऐसे शो करने का मकसद क्या होता है इन लोगों का, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि उसके अंदर शोज़ के अंदर बैठकर बातें क्या हो रही थी। अगर आप लोग भी एक दफ़ा सुनो तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसके अंदर वो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि भाई लड़कियों को अपने घर से निकलना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, उठो फ़ौरन, और कोई ज़रूरत नहीं किसी की कोई भी तलखी बर्दाश्त करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं कि जो है ना अगर शौहर टाइम नहीं देता तो बस शादी क्यों करी थी, फिर आप जो है छोड़ दें उस शौहर को। और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि औरतों को मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई उठो और जाकर जो है ना सब कुछ तबाह बर्बाद कर दो। कुछ ज़रूरत नहीं है अपनी नस्ल और अपने बारे में सोचने की या कुछ भी जो है ना। तो ये खेल थोड़ी है भाई, तो ज़रा सोच समझ के शोज़ करने चाहिए। खैर बस वही बात है कि जिसकी जितनी सोच। खैर लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे इनकी रिकॉर्डिंग लीक हुई, मुझे तो बड़ा बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा मैं चलो अच्छी बात है, लोगों को पता चला कि सब कुछ फेक होता है, जस्ट टीआरपी के लिए होता है। ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा, वैसे तो लोग इमोशनल नहीं हुए, ट्रोलिंग ही हुई बहुत ज़्यादा मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा था भाई, भरा पड़ा था इन सब चीज़ों से, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। खैर
रात को ना खाने में ये लोग दाल चावल खा रहे थे, तो दाल चावल ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैंने मैगी बनाकर खा ली थी। आज का छोटा सा व्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।